यस सर। सर उसमें ना 5 क्वेश्चन तक की मैंने किया है, आगे का हो नहीं रहा था मुझसे तो इसलिए नहीं किया, और फोटो अटैच भी नहीं हो रही थी। तो ये 5 क्वेश्चंस का आंसर क्रॉस चेक हुआ है या नहीं हुआ है, या मतलब था तुम्हारे पास इसका आंसर? नो सर। ओके, तो देख लेता हूँ। किया है, इन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन 2 टाइम्स probability of not getting tail both the time is। नहीं, ये सही तो नहीं है। Sorry। मतलब तुम्हें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी ना कि दोनों बार टेल्स आए। एक बार आए तो चलेगा, लेकिन दोनों बार नहीं आए। तो उस केस में तो पॉसिबिलिटीज अगर तुम लिखोगी, ओके, सैंपल स्पेस में, तो क्या क्या हो सकता है? एच एच हो सकता है, एच टी हो सकता है, टी एच हो सकता है, और टी टी हो सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटीज है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 4 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स which are favorable to the event where event is that 2t does not come। तो 2t नहीं आए, तो ऐसा 3 इवेंट है जिसमें ये और ये। नो प्रोबेबिलिटी वुड बी 3/4। इज इट ओके? यस सर। के बाद जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया है, a card is drawn from a pack of 52 cards, the probability that it is a court card is। ठीक लग रहा है ये तो। कोर्ट कार्ड फेस कार्ड को ही कहते होंगे। फेस कार्ड को ही कोर्ट कार्ड कहते हैं। ठीक है, दूसरा वाला। तीसरे में क्या है? From a pack of playing cards, 3 cards are drawn simultaneously। सर वो नहीं किया मैंने, 4 और 5 किया है। अच्छा। A bag contains 6 white and 9 black balls. A ball is drawn at random. The probability that it is a black ball will be 6 white और 9 black में से चूज करना है। तो टोटल तो 15 वेज होगा, और ब्लैक बॉल आने का 9 वेज है, तो 9/15 ये जो आंसर लिखा है। ठीक है, सही है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड, 6 white and 7 blue balls। 2 balls are drawn from the bag। Probability that these balls are white and blue color is। ओके। एक ब्लू होना चाहिए, एक व्हाइट होना चाहिए। ये तुमने किया नहीं, कंप्लीट नहीं किया था। तो उसका नन ऑफ दीज आंसर होगा, मैंने प्रोबेबिलिटी 13/16 लिखी है। नहीं नहीं, ये जो है नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद है ना तुम्हें? पिछले क्लास में लोगों ने किया था। तो अगर हमारे पास टोटल कार्ड है 16, उसमें से 2 कार्ड सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? 16C2। नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन सेलेक्ट 1 white एंड 1 blue। तो वाइट है 6, तो उसमें एक सेलेक्ट करने का तरीका है 61। इनटू ब्लू जो है वो 7 है, उसमें से एक सेलेक्ट करने का तरीका 7C। एक्चुअली इसको अब तुम्हें सॉल्व करना होगा। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। ओके सर। ये आंसर जब तुम सॉल्व करोगी तो ये हो जाएगा 6 into 7 इन द न्यूमरेटर, नीचे हो जाएगा 16 into 15/2।
It will become 6 into 7 into 2 by 16 into 15, which will become 3 to 6, 3, 5, 15, and this will be 2, 8 times 16, तो ये हो जाएगा 14 अपॉन, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2, 4 is 8, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 20. Answer will be 7 upon 20. Is there any such option? Yeah, option number A. Is it clear? Yes, sir. पिछले क्लास में मैंने सबको बोला था कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी तुमने क्लास 11th में किया था, वो रिवाइज कर लेना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन होता है उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले ही यूज होते हैं मोस्टली. इसके बाद तुमने अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था? सर इसके आगे वाले ना, ये वाला असाइनमेंट जब आया था, जब प्रोबेबिलिटी की सिर्फ एक क्लास हुई थी, उसमें इसके आगे वाले मैंने नहीं किए थे, क्योंकि आई थिंक आगे वाले में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज होना था, और भी मेथड्स होते हैं उसके, और सिर्फ एक ही क्लास हुई थी, इसलिए मैंने कम ही किया. आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल और उसके आगे के टॉपिक्स. तो रैंडम वेरिएबल, जिसको हम मोस्टली एक्स से डिनोट करते हैं, ये हमें कुछ वैल्यूज देता है, या एक वैल्यू भी हो सकती है. व्हेन वी डू एन एक्सपेरिमेंट, लाइक सपोज एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ. 2 coins आर tossed simultaneously. तो जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है? वो आ सकता है हेड हेड, हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल. ये होता है सैंपल स्पेस इस सिचुएशन में. अब हम रैंडम वेरिएबल को कोई भी इस तरह से मान सकते हैं, जैसे मान लो नंबर ऑफ हेड्स, दिस इज द रैंडम वेरिएबल एक्स. तो नंबर ऑफ हेड हम क्या ले सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा. तो इसका जब हम रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे,
तो इस तरीके से करेंगे कि जो x है, मतलब जो नंबर ऑफ हेड्स है, वो या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। 2 से ज्यादा हेड तो पॉसिबल ही नहीं है, और 0 से कम हेड भी पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ हेड्स इज 0? तो एक भी हेड ना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकता है क्या होगी? एक भी हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। ठीक है ना? मतलब टेल टेल, तो टेल टेल आएगा तो 1/4 है। अच्छा, नंबर ऑफ हेड एक बार आ रहा हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी 3/4। है? 3/4। 2/4 होगा ना? थ्री एक थ्री बार या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, एक बार हेड आने का। और अगर 2 बार हेड आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगेन से 1/4 हो जाएगी। तो अगर तुम सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो यू कैन सी दैट वैल्यू विल बी 1, वही होनी चाहिए। क्योंकि या तो 0 हेड आएगा, या तो 1 हेड आएगा, या तो 2 हेड आएगा। तो ये तीनों की प्रोबेबिलिटी से हमें पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाएगा। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटीज को जब हम ऐड करते हैं तो 1 मिलता है। इज दिस क्लियर? यस। इसको नोट कर लो, और एक अब अपने से करो। मान लो हम ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ 2 dice are thrown, and now we are showing the random variable x as uh, number of mm, number of prime numbers। प्राइम नंबर्स कितने आ सकते हैं, इस पर ट्राई करना, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस रैंडम वेरिएबल का बनाना। हो जाएगा तो एक बार बताना, फिर हम इसको क्रॉस चेक भी करेंगे। यश कह रहा है 1/9, 7/9 और 1/9। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे, तो
सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या क्या आ सकते हैं, मतलब 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, इस तरीके से 6 6 सॉरी 1 6 हो सकता है। इसके बाद पहले वाले में 1 की जगह 2 हो जाएगा, तो 2 1 2 2 2 3, इसी तरीके से 2 6, ऐसे ही 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, करके ये चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा 6 6, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सैंपल स्पेस में है वो तो 36 है। 6 इंटू 6 36 हो जाएंगे, जो तुम सारा मैंने लिखा भी नहीं है, लेकिन तुम इससे आइडिया लगा सकते हो कि 6 6 ऐसे ऐसे करते करते 6 रो में 6 एलिमेंट आ रहे हैं, तो 36 हो जाएंगे। अब तुम्हें ये बताना है कि जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो अगर नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है, तो या तो हमें एक भी प्राइम ना मिले, या हमें एक प्राइम मिले, या हमें दो प्राइम मिले, यही पॉसिबिलिटीज है। तो अगर हम एक भी प्राइम नहीं लेना चाहते हैं, तो उस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी मतलब हमें प्राइम नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहले रो में से हम किस किस को ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 1 1 को ले सकते हैं, इनफैक्ट 1 2 को नहीं ले सकते, 1 3 को नहीं, 1 2 को भी ले सकते हैं। इसमें दोनों प्राइम नहीं है ना, ये प्राइम है। तो 1 1 को ले सकते हैं, 1 4 को ले सकते हैं, और 1 6 को ले सकते हैं। ठीक है, पहले रो में से तीन पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ रही है। अगले रो में अगर हम जाएंगे तो 2 तो प्राइम होता है, तो ये रो तो लेंगे ही नहीं। फिर अगले रो में जाएंगे, 3 3 प्राइम होता है, वो भी नहीं लेंगे। 4 वाले में जाएंगे तो 4 प्राइम नहीं होता है, तो 4 के साथ और किस किस के साथ हो सकता है, तो 4 1 4 2 नहीं हो सकता, 4 1 हो सकता है, क्योंकि 1 नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट होता है, तो 1 को हम कंसिडर कर सकते हैं कि इट इज नॉट अ प्राइम। तो 4 1 हो जाएगा, उसके बाद 4 4 हो जाएगा, और 4 6 हो जाएगा, तीन ले सकते हैं। उसके बाद 5 में जाएंगे तो इट इज अ प्राइम, 6 में जाएंगे तो इसमें भी तीन ले सकते हैं। तो ये हो गया 9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, डिवाइड कर दोगे इसको 36 से, 9/36, मतलब ये तो आ गया 1/4। इज दिस क्लियर? जीरो प्राइम आए इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। अगर हम एक प्राइम चाह रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, लेकिन एक बार पैटर्न जब समझ में आ जाएगा तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो पहले रो में से एक प्राइम चाहिए अगर, तो हम 1 2 ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं, और 1 5 ले सकते हैं, तो तीन आ सकता है। तो उसके बाद वाली रो में 2 इज ऑलरेडी अ प्राइम, तो उसके साथ हमें नॉन प्राइम चाहिए, तो हम ले सकते हैं 2 1 2 4 और 2 6, ये भी तीन हो गए। उसके बाद 3 हो गया, इट इज ऑल्सो अ प्राइम, उसके बाद साथ भी हम तीन ले सकते हैं। 4 जो है वो प्राइम नहीं है, तो 4 के साथ हम 1 को ले सकते हैं, 2 को ले सकते हैं, और 3 को ले सकते हैं। हाँ, यही होगा। 5 को भी ले सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये हो गया 4। 5 जो है वो प्राइम है, तो उसके साथ हम 1 को ले सकते हैं, और किसको ले सकते हैं, 4 और 6 को ले सकते हैं। 3 हो गया, और ऐसे ही 6 इज नॉट अ प्राइम, तो उसके साथ हम 1 को ले सकते हैं, नहीं 1 नहीं, 2 को ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं। ये भी 3 होगा, तो वो भी 3 होगा, सॉरी। मैं लिख दूं क्या, ये समझ में आ गया? हेलो।
सर आ गया। तो ये हो गया 3 + 3 + 3 + 3 टोटल हो गया हाफ हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हम आते हैं 2। तो जब रैंडम वेरिएबल 2 है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मतलब दोनों प्राइम होना चाहिए। तो फर्स्ट रो में से तो दोनों प्राइम ले नहीं सकते, 1 इज नॉट अ प्राइम। सेकेंड रो में से 2 के साथ हम 2 को ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं और 5 को ले सकते हैं, राइट। और 3 के साथ भी यही 3 रहेगा। 4 के साथ हम नहीं ले सकते क्योंकि सर तो हाँ। सर हमने x में 5 को क्यों नहीं लिया? 5 प्राइम कैसे आएंगे? 2 डाई थ्रो करोगे तो मैक्सिमम 2 ही प्राइम आएंगे ना। नहीं सर, पर 5 भी तो प्राइम नंबर है। अब तो किस वाले की बात कर रहे हो? x = किस वाला? सर ये आपने 0 1 2 लिखा है। x का क्या मतलब है? x जो है, व्हाट इज x? नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स जब तुम 2 डाइस को थ्रो करोगे तो या तो एक भी प्राइम नहीं आएगा, ठीक है, आउटपुट में, रिजल्ट में एक भी प्राइम नहीं होगा। या हो सकता है कि एक डाइस में प्राइम हो, एक में नहीं हो। या हो सकता है कि दोनों डाइस में प्राइम हो। गेटिंग दिस? यस यस। तो हम लोग कैलकुलेशन अपनी कंटिन्यू रखते हुए इसको फाइनली लाएंगे 1/4। और अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन रहा है फाइनली? जीरो, 1, 2। जीरो आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 है, 1 आने की हाफ है, और 2 आने की अगेन 1/4 है। तो तीनों को ऐड करोगे तो 1 आ रहा है। यस सर। कुछ क्वेश्चंस मैं अभी तुमको देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग बर्नौली ट्रायल करेंगे। So this question says 4 defective oranges are accidentally mixed with 16 good ones. Three oranges are drawn from the mixed lot.
Find the probability distribution of the number of defective oranges. Let's do this question. Should we discuss now? तो यहाँ पे हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होगा वो क्या बता रहा है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस। इसी की बात कर रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस क्या हो सकते हैं? अगर हम 3 ऑरेंज निकाल रहे हैं तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल? या तो एक भी ना निकले डिफेक्टिव, या तो एक निकले, या दो निकले, या तीन निकले। इज इट ओके? अब इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं
सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास एक भी डिफेक्टिव नहीं है, जीरो डिफेक्टिव है। तो हमारे पास टोटल कितने थे, 16 थे, उसमें 4 डिफेक्टिव मिक्स किए गए थे, तो अब कितने हो गए, 20। तो अब हमसे ये कहा जा रहा है कि जो 20 हमारे पास ऑरेंजेस हैं, उनमें से अगर हम तीन ऑरेंजेस निकाल रहे हैं तो तीनों के तीनों अच्छे कंडीशन वाले आने चाहिए। तो अच्छे कंडीशन वाले हम चूज कर सकते हैं कितने तरीके से, 16C3। और टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस है 20, तो टोटल नंबर ऑफ वेज है 20C3। एम आई करेक्ट? अगर ये बोला यस जाए सर। कि एक डिफेक्टिव ऑरेंज निकालना है और बाकी दोनों अच्छे होने चाहिए, तो एक डिफेक्टिव कितने में से निकालना है, 4 डिफेक्टिव में से। तो नंबर ऑफ वेज इज 4 में से एक डिफेक्टिव मल्टीप्लाइड विथ 16 में से दो नॉन डिफेक्टिव, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज तो वही है 20C3। अच्छा, अगर हम रैंडम वेरिएबल 2 ले रहे हैं, मतलब कि हम 4 डिफेक्टिव में से दो डिफेक्टिव ले रहे हैं और बाकी 16 अच्छे में से एक अच्छा ले रहे हैं, अपॉन 20C3। और लास्ट वाले में जाते हैं, तो यहाँ पर हमें तीनों के तीनों ऑरेंजेस डिफेक्टिव लेने हैं। तो 4 में से 3 डिफेक्टिव और बाकी अच्छे में से तो कुछ लेना ही नहीं है, अपॉन 20C3। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। अगर इसको तुम चेक करना चाहते हो तो क्या चेक करोगे कि अगर मैं चारों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करूं, 16C3, सबका डिनोमिनेटर तो सेम ही है, 20C3, 16C3 प्लस 4C1 इंटू 16C2 प्लस 4C2 इंटू 16C1 प्लस 4C3। तो क्या ये 1 देगा, देख लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा 16C3 का मतलब है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला भी लगा सकते हो बाइनोमियल की तरफ से, लेकिन कैलकुलेट कर लो फिलहाल। तो फॉर्मूला भी लगा लेते हैं, तो कैलकुलेशन में थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगेगा। एक बार कैलकुलेट कर लो तो तुम, यू कैन यूज कैलकुलेटर, क्योंकि आंसर में तो हमें वेरीफाई नहीं करना होता है, ये हम इसलिए वेरीफाई कर रहे हैं सो दैट वी आर श्योर कि हमने सही कैलकुलेशन की है। तो एक बार देख लो, इसको कैलकुलेट करके 1 आना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर में भी 20C3 होना चाहिए, जो भी वैल्यू होगी उसकी, और डिनोमिनेटर में।
हैव यू चेक? अब हम लोग आते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हमारे पास अ, एक होता है इवेंट जिसको हम कहते हैं सक्सेस, और एक इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं फेलियर। तो या तो हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो या तो हमें सक्सेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा, राइट? जैसे मान लो हमने दिखाया बताया कि कमिंग ऑफ कमिंग ऑफ टू हेड्स इन टॉसिंग टू कॉइन्स, इसको हमने बताया कि दिस इज एक्चुअली योर सक्सेस। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग द कॉइन। और सक्सेस क्या है? कमिंग ऑफ टू हेड्स। तो फेलियर क्या होगा? नॉट कमिंग ऑफ टू हेड्स। उसमें एक हेड भी आ सकता है या दोनों टेल भी आ सकते हैं। तो अगर हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि सक्सेस मिल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो हम क्या कह रहे होंगे? हम कह रहे होंगे कि जो भी हमने दो कॉइन को टॉस किया है उस दोनों में हेड आ रहा हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस? कैन एनीवन टेल मी? सैंपल स्पेस में क्या क्या है हमारे पास? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। अब हम इसमें से सक्सेस कब पा सकते हैं? जब हमारे पास दोनों में हेड आ जाए। तो ऑप्शन है एक आउट ऑफ फोर, तो दिस इज सक्सेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर? फेलियर जैसे इसका ऑपोजिट है कि टू हेड ना आए। तो उस केस में हमारे पास तीन ऑप्शन हो जाएंगे। 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो हम कह सकते हैं कि इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन probability of success plus probability of failure will always be equal to 1। जनरली हम probability of success को स्मॉल p से दिखाते हैं और probability of failure को स्मॉल q से दिखाते हैं। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ये क्या था? ये q था। और ये क्या था? ये probability of success था, विच इज p। आर यू गेटिंग इट? क्लियर आवाज नहीं आई? ओके, पहले इसको नोट कर लो, फिर इस पे अभी क्वेश्चंस भी देखेंगे।
एक चीज और मैं साथ में बता देता हूँ, बर्नौली ट्रायल भी, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन। बर्नौली ट्रायल क्या होता है? ट्रायल का मतलब सबको ही पता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसको एक ट्रायल बोलेंगे, दो बार किया तो दो ट्रायल बोलेंगे। तो व्हाट इज अब स्पेसिफिक अबाउट बर्नौली ट्रायल? तो बर्नौली ट्रायल इज बेसिकली, इट सेज कि एक तो जितने भी ट्रायल होंगे वो सारे इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट मतलब पहले ट्रायल के आउटपुट से अगले ट्रायल के आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि अगर हम एक डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से दो कार्ड निकालने की ट्रायल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम दो कार्ड निकालते हैं तो दैट इज वन ट्रायल। और अब उसके बाद वो दोनों कार्ड वापस से डाल देते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रायल करते हैं तो दो कार्ड और निकालते हैं। इस तरीके से हम वापस पुट कर करके फिर से दो कार्ड निकाल रहे हैं। तो दीज आर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। लेकिन मान लो किसी ने दो कार्ड निकाला, अब उसको बिना पुट किए बाकी के जो 50 कार्ड है उनमें से फिर से दो निकाला, तो ये दोनों डिपेंडेंट हो गए। क्योंकि पहले में क्या निकला है उससे नेक्स्ट में उसके निकलने की प्रोबेबिलिटी पे असर पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन चेंज हो गई है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं बर्नौली ट्रायल। वी कॉल इट इंडिपेंडेंट ट्रायल, मतलब हमारी जो हर ट्रायल के लिए सिचुएशन है वो सेम होगी। इज दिस क्लियर? हेलो? ओके। तो एक तो ये है कि इंडिपेंडेंट ट्रायल्स में। दूसरा क्या होता है कि जैसे हम एक एग्जांपल लेके बताता हूँ तुमको। इफ अ die is rolled 5 times, 5 times का मतलब क्या हो गया? 5 ट्रायल्स। इफ अ die is rolled 5 times, और यहाँ पे सारे इंडिपेंडेंट है। पहली बार में डाई थ्रो करने पे क्या आया, उससे दूसरे वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कंडीशन फिर से वापस वही डाई वाली होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of having aces in two of the rolls? इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमें कि सक्सेस क्या है। सक्सेस है हैविंग एसेस इन टू ऑफ द रोल्स। अगर हमारे पास दो रोल में एस आ जाता है तो उसको हम कहते हैं सक्सेस। एसेस बेसिकली जो है, ठीक है, एस का मतलब हो गया 1। 1 को हम एसेस कहते हैं। तो ऑप्शन तो 6 है, डाई जब हम थ्रो करेंगे तो बस 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है। लेकिन हम 1 के आने की प्रोबेबिलिटी को सक्सेस मान रहे हैं इन टू ऑफ द रोल्स, सारे में नहीं, दो में। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि वो कौन से टू रोल्स हैं जिसमें हमें सक्सेस चाहिए। तो सबसे पहले 5 रोल में से वो टू रोल्स सेलेक्ट करेंगे। इन हाउ मेनी वन नंबर ऑफ डेज? 5 C2 नंबर ऑफ डेज। उसके बाद ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि 5 में से दो रोल कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें सक्सेस चाहिए, जैसे पहला रोल और तीसरा रोल, या दूसरा रोल और फिफ्थ रोल। इस तरीके से हम कौन सा दो रोल सेलेक्ट कर रहे हैं सक्सेस के लिए, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू द पावर जितनी बार हमें सक्सेस चाहिए, विच इज 2। और बाकी जो 3 है उसमें हमें एसेस नहीं चाहिए, ये भी श्योर करना है। तो विच इज फेलियर इन 3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन थ्रो? दैट इज एक्चुअली 1/6। एस आने का चांस कितना है? 1/6। व्हाट इज द फेलियर की प्रोबेबिलिटी? तो 5/6 हो जाएगी। सो दिस बिकम्स 5C2
इंटू 1/6 का होल स्क्वायर इंटू 5/6 का होल क्यूब. Now when you calculate this, 5c2 will become 5 into 4 by 2, that is 10. 1/6 का स्क्वायर, ये 36 हो जाएगा. और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा. और 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होता है, राइट. ये हो गया. तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, या फिर 10 125 ये हो जाएगा 1250 अपॉन 36 इंटू 260. अब इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर यही है. तो बस देख लो, इसका आंसर जो इसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.16. आएगा क्या 0.16? एक बार चेक कर लो तो इसको कैलकुलेट करके. इज दिस क्लियर ना टू एवरीवन ऑफ यू? अगर कहीं पे Yes, sir. कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो. सो व्हाट इज द फॉर्मूला बेसिकली? मैं पहले एग्जांपल देके अब तुम्हें फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ये फॉर्मूला का क्या सिग्निफिकेंस है. ऐसे नहीं तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है डायरेक्ट अगर फॉर्मूले पे जाएंगे तो अगर हम ये कह रहे हैं कि देयर आर एन इंडिपेंडेंट, या बर्नौली ट्रायल की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ही होते हैं. अगर हमने कोई एन बर्नौली ट्रायल्स किए हैं जिसमें से हमें चाहिए आर ट्रायल्स में सक्सेस, और ऑब्वियसली जब हम ये कह रहे हैं कि आर ट्रायल्स में हमें सक्सेस चाहिए तो बाकी सारे जो बचे हुए ट्रायल्स हैं उनमें हमें फेलियर चाहिए. तो आर ट्रायल्स में सक्सेस विच इज पी, और बाकी जो एन माइनस आर ट्रायल्स है उनमें हमें चाहिए फेलियर. तो इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा एन में से हम वो आर ट्रायल्स चूज करेंगे जिसमें हमें सक्सेस चाहिए, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यहाँ पे लिखेंगे टू द पावर आर क्योंकि हमें आर टाइम सक्सेस चाहिए, और क्यू टू द पावर एन माइनस आर, एंड वी शुड नो दैट p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. ये मैंने बता ही दिया था कि फेलियर प्लस सक्सेस दैट इज 1. इज इट ओके? Done, sir. Okay. So based on this, we'll give you a question here. A pair of dice is thrown 200 times. If getting a sum of 9 is considered a success,
then find probability of failure uh, 50 times. तो बट ट्राई करो, आई एम कमिंग फ्रॉम वॉशरूम, फिर इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार तुम लोग ट्राई करो इसको।
ये हो गया सबका। एक किसने मैसेज किया है, यश ने कहा है 3/64। ओके, सी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो सक्सेस किसको कह रहे हैं, सम ऑफ 9। तो जब हम पेयर ऑफ डाइस थ्रो करेंगे तो सम ऑफ 9 कैसे कैसे मिल सकता है, जैसे 1 के साथ तो किसी के साथ नहीं बन पाएगा, 2 के साथ भी नहीं बन पाएगा, 3 के साथ अगर हम 6 लेंगे, 4 के साथ अगर हम 5 लेंगे, और 5 के साथ 4 लेंगे, और 6 के साथ 3 लेंगे, राइट। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं। 3 6 या उसका उल्टा कर दो तो 6 3, 4 5 या उसका उल्टा कर दो तो 5 4। और किसी के साथ तो नहीं हो रहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 4/36, दैट इज 1/9। एक ट्रायल की बात कर रहे हैं, पी जो है एक ट्रायल में सक्सेस। एक ट्रायल का मतलब है कि दो पेयर ऑफ डाई थ्रो किया गया। तो पेयर ऑफ डाई जब हम थ्रो कर रहे हैं तो टोटल हमारे पास 36 आउटकम्स आएंगे। उसमें से 4 ऐसे आउटकम्स होंगे जिनमें हमें सम 9 मिल रहा होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/9। 4/36 मतलब 1/9। अब हम फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/9। 1 माइनस क्यू करेंगे, 1 माइनस पी करेंगे, दैट इज क्यू। तो पी निकाल दिया तो क्यू तो 1 माइनस हो जाएगा, अलग से करने की जरूरत नहीं। अब ट्रायल कितनी बार किया गया, 200 बार। एन इज 200 एंड दे आर सेइंग दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 50 टाइम्स कह रहे हैं ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, नहीं ऐसा नहीं करना, उससे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो लिख रहा है वही निकालना है, 50 टाइम्स। हमें बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तुम 200 एन को ले रहे हो और आर को ले रहे हो 50 टाइम्स, यहाँ पे हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो पी और क्यू का जो रोल है वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब पी जो था वो सक्सेस था, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी फेलियर की निकाल रहे हैं। तो हमें जो ये 1/9 प्रोबेबिलिटी है, ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। ये हमें कितनी बार चाहिए, ये हमें 150 टाइम्स चाहिए। 1/9 टू द पावर 150। और जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है वो है 8/9, वो हमें 50 टाइम्स चाहिए। 8/9 टू द पावर, दिस विल गिव यू आंसर। पी और क्यू का रोल इंटरचेंज हो गया है। इज इट क्लियर? यस सर। Let us come to one more question. सर अगर सक्सेस की पूछता तो तब भी हम पी तो वही लेते ना। हाँ, पी वही लेते हैं, लेकिन जो पी के पे पावर होता वो 50 होता, और फेलियर के पावर 150 होता। ओके सर। Let's come to one more question.
ये वाला क्वेश्चन करना।
हो जाएगा तो बताना। ओके, यश ने कहा है 6/6561। तो चलो कैलकुलेशन तो देख लेना। पिछला वाला भी तुम्हारा फाइनल आंसर जो कैलकुलेट करके आएगा वो भी एक बार देख लेना। वैसे इतना बड़ा कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं। 4 टाइम्स हम देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो 4 है। इंडिपेंडेंट है सारे, क्योंकि डाइस को तुम बार बार थ्रो करोगे तो सारे ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होंगे। डबलेट हम किसको कहते हैं, जिसमें दोनों सेम नंबर आता है। जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 पॉसिबिलिटीज हैं डबलेट आने की आउट ऑफ 36 पॉसिबिलिटीज। दिस इज एक्चुअली probability of success, it is 1/6. We have to find probability of 2 success. X is equal to 2। ये सक्सेस जो हमें चाहिए वो 2 जगह चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, NCR। सक्सेस 2 बार चाहिए, विच इज 1/6 to the power 2। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली 5/6 हो जाएगी, वो N-R हो जाएगा 4-2। जिसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये तो छोटा है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा 4C2 की जो वैल्यू होती है वो 6 होती है। ये हो जाएगा 1/36, और ये हो जाएगा 25/36। and you can further cancel this with this 6 times, so 25/260। ये आंसर। तुम्हारा आंसर कुछ दूसरा था, मुझे तो याद आ रहा है। 6 नहीं, ऐसा तो नहीं आ रहा। 6/6561। Is this clear to every one of you? Yes. Let us come to the next question. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक दो चीज बस रह गई है, लेकिन मैं आज की क्लास में वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि काफी कुछ एक साथ हो जाएगा, तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाती है। अच्छा, एक इस तरह का क्वेश्चन मैं देता हूँ, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। गिवन दैट x belong to 0, 1 and y belong to 0, 1, let A be the event of xy satisfying
y square less than equal to x, and b be the event of xy satisfying x less than equal to y square. Find probability of A intersection B. या तो एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि इसको जो है होमवर्क में इसको कर ले, अभी ट्राई करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन भी है, या अभी करना चाहते हो? वो होमवर्क में ही कर लो, आई थिंक बेटर होगा। यस, हाफ तो आई डोंट थिंक इसका आंसर हाफ आना चाहिए। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, अप्रोच करने में तुम्हें आसानी होगी। बेसिकली क्या है कि x जो है कोई भी रियल नंबर है 0 और 1 के बीच में, ठीक है, और y भी 0 और 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर है। तो हम क्या करेंगे कि एक x एक्सिस और एक y एक्सिस जैसे लेते हैं वैसे लेंगे। x जो है 0 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकता है, y भी 0 से 1 तक कुछ भी हो सकता है। ये जो बॉक्स हमारे पास आ रहा है, दिस इज एक्चुअली अवर सैंपल स्पेस। इसमें हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। हम उस पॉइंट को अलग अलग करके नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पे सारे कंटिन्यूअस पॉइंट्स हैं, रियल नंबर की बात की जा रही है। इस बॉक्स में इंक्लूडिंग इट्स बाउंड्री हम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या है कि ए जो है इस चीज का इवेंट है कि वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू एक्स। तो वाई स्क्वायर एक्स से छोटा होना चाहिए। सबसे पहले हम इक्वलिटी पे अगर ध्यान रखें, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो दिस इज एक्चुअली अ राइट ओपनिंग पैराबोला। और अगर तुम इसको ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से 1,1 से ये भी पास करता है। ये इस तरह का एक पैराबोला है, राइट ओपनिंग पैराबोला। अगर तुम्हें ये चाहिए कि वाई स्क्वायर एक्स से छोटा हो तो कौन सा रीजन लेना है? व्हाट यू विल टेक इज वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब ये हो गया कि y इज लेस देन इक्वल टू रूट ओवर एक्स। माइनस वाला हम लेंगे नहीं क्योंकि दोनों ही x और y 0 और 1 के बीच में है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। y इज लेस देन इक्वल टू रूट एक्स, तो ये हमारा रीजन हो जाएगा। फिर जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस तरफ वाला जो रीजन है, ये रीजन थोड़ा क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके। अब जो b है वो है x लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो
x लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर की जो इक्वालिटी होगी वो होगी, वो भी सेम ही होगी। हाँ, x लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर कर देना, तो ये वाला रीजन हो जाएगा। लिखने में गलती तो नहीं होती है ना? हाँ सॉरी, थोड़ी गलती कर दी मैंने लिखने में, क्योंकि समझ में आ गया था कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए और ये वाई होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में था एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई, ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वालिटी जो होगी, और ये जो होता है वो होता है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इस तरीके का। ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, और हमें चाहिए एक्स स्क्वायर स्मॉलर वाई इक्वल टू वाई, एक्स लेस देन इक्वल टू रूट ओवर वाई। अब इसमें हम कौन सा पॉइंट अगर कोई एक रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, फिर से यही वाला पॉइंट अगर देखते हैं 1,0, तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब रीजन लाल वाला जो होना चाहिए हमारा, वो ये वाला रीजन है। तो इसको मैं एक बार और यहाँ पे दिखा देता हूँ तुम्हें। अब इसके बाद का काम तुम करोगे। जब ये हमारे पास एक बॉक्स आया था जो सैंपल स्पेस है, इसमें ये जो रीजन है ये वाला, ये ए है, और ये वाला जो रीजन है ये वाला, ये दूसरा रीजन है, ये दोनों का इंटरसेक्शन। तो तुम्हें यही करना है कि इस इंटरसेक्शन के पार्ट का जो एरिया बनेगा, एरिया अंडर द कर्व में पड़ रखा है, तो उस एरिया को निकालोगे और उसको डिवाइड करोगे किससे, 1 into 1 से। दिस इज स्क्वायर ऑफ डायमेंशन 1 into 1। तो मतलब नीचे में एक्चुअली कुछ नहीं लिखना है, सैंपल स्पेस इज 1। उस तरीके से तुम इसको करोगे। तो वुड यू बी एबल टू डू इट एज अ होमवर्क? यस, कैन आई लीव? Okay, I suppose you will do it. So I'm सर वो ending this एरिया session. कैसे Thank आया? you. Next, हाँ तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो।